कुछ लोगों ने सभी हदें पार कर दी हैं। इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए, ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। ये भगवान से भी ऐसी प्रेयर कर रहे हैं। यदि आपको भी ये बात पता चले तो निश्चित ही आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कैसे प्रेयर कर सकता है, कैसे मांग सकता है ईश्वर से ये सब। क्योंकि ईश्वर से मांगना अपने हित के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हम अपने लिए कुछ अच्छा मांगते हैं। हम सबकी सलामती की दुआएं करते हैं। हम चाहते हैं कि हे ईश्वर, हमें सही रखना, सबको सही रखना, सबकी रक्षा करना। लेकिन इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसे कोई साधारण व्यक्ति यदि सुनेगा तो उसे निश्चित ही आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो कुछ लोग हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि सभी हदों को पार कर चुके हैं। उनकी जो सोच है वो इतनी ज़्यादा गिर गई है कि उन्होंने सारी हदें इंसानियत की, और कोई भी इंसान ईश्वर से कैसे मांग सकता है ये जो वो मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग कुछ ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसा मांग रहे हैं ईश्वर से जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके जीवन में आपका कोई ऐसा दुश्मन बन जाता है, और ये उनके दुश्मन क्यों बने हैं इस रीडिंग में आपको पता चलेगा, तो आपके लिए ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इस बात का संकेत दे रहे हैं, तभी ये आपको मैसेज प्राप्त हुआ है, वीडियो मिला है कि आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। क्योंकि ऐसे लोगों के चंगुल में आपको नहीं फंसना है, ना ही आपको मित्रता रखना है ऐसे लोगों के साथ, और ना ही आपको दुश्मनी रखनी है। अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो निश्चित ही आप उनसे दूर हट जाएं। इसी वजह से ईश्वर की शक्ति आपको ये मैसेज भेज रही है। इसलिए मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। प्लीज़ मैसेज को इग्नोर ना करें, मैसेज को सुनें और समझें। कहीं आपकी लाइफ में भी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहीं आप भी इस सिचुएशन का फेस तो नहीं कर रहे, कहीं आपके इर्द गिर्द भी तो नहीं है ऐसे लोग जो आपको इस तरह से फंसाने का प्रयास कर रहे हो, या इस तरह से उनकी सोच हो। जिस तरह से इन लोगों की सोच है इतनी खराब, और ये ईश्वर से प्रार्थना करते समय कुछ ऐसा इसलिए मांग रहे हैं कि कुछ समय पहले आपके साथ इनकी कुछ ऐसी वार्तालाप हुई थी, कुछ किसी बात को लेकर के ऐसी बहस हुई थी जिसमें कि आप इनसे ऊंचे पड़ रहे थे। आप जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर ये कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच ही वैसी है। और ये पहुंचने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपसे मदद मांग रहे हैं और आपकी ही कटती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में जाके आपके ऑफिस में, कभी आपके इर्द गिर्द किसी ऐसे लोगों के साथ ये बुराइयां कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, वो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं करते, वगैरह वगैरह। पता नहीं ये क्या क्या किसी को रो रो करके बोल रहे हैं। और बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये हमेशा चाहते हैं कि आप जिस ओहदे को प्राप्त कर चुके हैं, जिस मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, उस मंजिल को भी आपसे छीन लें। क्योंकि ये वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका असली कारण वही है। अर्थात इनको ऐसा लगता है, जिन पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आपसे आपका ओहदा छीन लिया जाए, आपका जो मुकाम है वो ये छीन लें, यानी हटा दें आपको उस मुकाम से, जिससे कि आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, हताश हो जाओ, रोने लगो, इनके सामने जा कर के गिड़गिड़ाओ। ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और इसी बहस के चलते जब आपने
कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि बिल्कुल सही थी, लेकिन इनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि इनको उस बात से चिढ़ है जो आपने बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन के अंदर ऐसी शक्ति वास करती है जो कि एक बुरी शक्ति होती है, जो कि लोगों के बारे में सिर्फ गलत और गलत धारणा रखने वाली शक्तियां होती हैं। यानी एक नकारात्मक ऊर्जा जैसे कि प्रभाव करती है किसी भी इंसान के अंदर, और वो केवल दूसरों पे अटैक करने का सोचता है, वो केवल दूसरों का नुकसान करने का सोचता है। वो अपने बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन किसी का काम बिगाड़ने के बारे में ज़रूर सोचता है। तो ऐसी इनके थॉट्स हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इनका कोई बस नहीं चल रहा। जहाँ भी ये जाते हैं आपकी चुगली करने के लिए, जहाँ भी जाते हैं आपकी बुराई करने के लिए, तो सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ कर देता है इनके सामने कि नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है। ये पर्सन ऑफिस में भी जाते हैं, ऑफिस में भी आपकी बुराइयां कर दें तो वहाँ भी इनका वार खाली चला जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी आप पर ट्रस्ट करते हैं, इस पर ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन पर, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता चल चुका है कि ये 2 की 4 लगाता है, लोगों के बारे में गलत धारणा रखता है, लोगों के बारे में चुगली करता फिरता है। इसलिए वो भी इसकी बातों को नहीं मान रहे हैं। आपको जानते हैं वो बहुत अच्छे से कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, अपने काम को सही से करते हो, सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप हार्ड वर्क करते हो। आपको किसी की गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ना गलत बात बर्दाश्त करते हो ना ही गलत बात बोलते हो। किसी के बारे में चुगली करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ आप अपने काम से काम करते हो और ज़्यादा लोगों से आप मतलब नहीं रखते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है अपने काम को लेकर के। आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो कि अगला काम कैसे करना है, उसकी जो योजना है उसको बनाना है, या फिर आप जो भी काम करते हो उसके बारे में कुछ ऐसी थॉट्स लेकर आते हो जो कि नए होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जो कि नए होते हैं, उसको नए तरीके से कैसे करना चाहिए, जो कि आपका काम है, जो आप बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को इसी बात की जलन है कि आप हमेशा काम में बिजी रहते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का। तो इसकी जो सोच है वो ये है कि आप अपना टाइम बर्बाद करो, लोगों के साथ बातें करते रहो, काम ना करो, खाली बैठ करके यहाँ वहाँ टाइम पास करो, तब ये बहुत ज़्यादा खुश है। अगर आप काम से काम कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, आप ऊंचे मुकाम पर जा रहे हो, तो ये बात इसको हजम नहीं हो रही है। अब जब सारे बार इसके खाली जा चुके हैं, इसने बहुत जगह आपकी बुराइयाँ कर ली हैं, अब ये जा कर के ईश्वर के मंदिर में, यानी इसके जो गॉड हैं, ये कोई भी धर्म का हो सकता है, ईसाई हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी जाति का ये हो सकता है पर्सन, ठीक है। अब ये जा कर के अपने गॉड से प्रेयर में बोल रहा है कि गॉड आप मेरी रक्षा करो, आप उस व्यक्ति को दंड दो, उस व्यक्ति का बुरा करो, उस व्यक्ति के लिए ऐसा हो जाए, उस व्यक्ति के लिए वैसा हो जाए। यानी कि ये गॉड से जाकर के बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है। गॉड के मतलब जो इनके गॉड है वहाँ पर जाकर के ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, सर पटक रहा है कि नहीं आप उसे सजा। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति जो ईश्वर से बोल रहा है, गॉड से बोल रहा है, जो भी प्रार्थना कर रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि वो खुद ही गॉड का सबसे ज़्यादा प्रिय बच्चा है, क्योंकि गॉड सबसे ज़्यादा उसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी के लिए गलत थॉट्स नहीं रखता, ना ही कभी किसी के लिए गलत करने का प्रयास करता है, बल्कि वो अपने कामों को बहुत अच्छे से, सच्चाई से, ईमानदारी से करता चला जाता है और हमेशा से करता चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति उसके लिए प्रेयर कर रहा है वो कोई अकेला नहीं है, उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ रख करके इस प्रेयर को किया है, क्योंकि उसने अपने घर परिवार के सदस्यों को कुछ इस तरह से बात बताई है जो कि उसके घर परिवार के सदस्य भी इस व्यक्ति को गलत समझने लगे हैं, जो कि अपना काम बहुत अच्छे से करता है, हमेशा अपने
काम को परफेक्ट तरीके से करता है। हमेशा अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति के लिए यदि ईश्वर की शक्ति गलत निर्णय लेगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर जो उसका दुश्मन बना हुआ है वो ये भूल गया है कि वो भी ईश्वर का बच्चा है और जिसके लिए वो प्रेयर कर रहा है वो भी ईश्वर का बच्चा है। लेकिन गलत थॉट्स कर रखने वाले व्यक्ति की ईश्वर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कभी भी ना तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, चाहे वो 10 लोग मिलकर के किसी एक के लिए गलत थॉट्स रख करके प्रेयर करें या फिर वो अकेला प्रेयर करे। उसकी प्रेयर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रेयर से कोई नुकसान हो, या कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 लोग किसी एक व्यक्ति को हरा सकते हैं, उस पर वार कर सकते हैं, किसी भी तरह से उस पर आक्रमण करके उसे परास्त करने की ताकत उनके पास है। क्योंकि जिसके पास सच्चाई की ताकत है, जिसके पास ईमानदारी की ताकत है, उसके पास गॉड की एक बहुत बड़ी शक्ति रहती है। क्योंकि उसे किसी भी प्रकार से जब गॉड को बचाना होता है तो गॉड उसे बचा ही लेते हैं, चाहे वह व्यक्ति कुछ ना भी करे किसी का। लेकिन गॉड जिसके साथ होते हैं वो कभी भी अपने आप को ना तो अकेला समझता है और ना ही वो अकेला होता है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति को लेकर के वो चलता है। ठीक है, यहाँ पर इस व्यक्ति को ना तो इस बात का पता है और यदि पता भी होता तब भी ये व्यक्ति इनके विरुद्ध कुछ भी नहीं करता, ना ही उनके लिए प्रेयर करता, ना ही उनके सामने जा कर के कुछ कहता, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति को ये बात कहता। क्योंकि उसे इस बात का विश्वास है कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ, मैं अपने काम से मतलब रख रहा हूँ, तो मुझे किसी के लिए प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति अभी भी चुप है। उसे कहीं से भी अगर इस बात का आभास हो जाए कि कोई व्यक्ति उसके बारे में गलत थॉट्स रखता है तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उसे पता चल भी जाए किसी के द्वारा कि कोई व्यक्ति उस पर वार कर रहा है तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे खुद पर, खुद की शक्तियों पर और ईश्वर की शक्ति पर पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि उसकी सोच कुछ इस प्रकार की है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसका बुरा करना आएगा तो निश्चित ही वो परास्त हो जाएगा। क्योंकि उससे पता है कि उसके पास भोलेनाथ की शक्तियाँ विद्यमान है, जो कि पूजा पाठ करता है वो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय जो चल रहा है, ये समय वो जो व्यक्ति उसके बारे में जो गलत सोच रहा है वो पता है क्या कर रहा है, इस समय ईश्वर को मना रहा है। यानी सर पटक पटक के रो रहा है कि नहीं आप उसे सजा दो, नहीं आप उसके साथ बुरा करो, नहीं आप उसके साथ ऐसा कर दो। मतलब एक होता है कि ईश्वर को भी गलत मार्ग दिखा रहा है, यानी ईश्वर को भी विवश कर रहा है रो रो कर कि ईश्वर उसका बुरा करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ईश्वर कभी भी किसी गलत व्यक्ति का ना तो साथ देते हैं और ना ही उसका देंगे कभी। अब आगे क्या होने वाला है देखिए, यहाँ पर जो आज की रीडिंग में बताया जा रहा है वो ये भी है कि जो व्यक्ति सामने वाले पर वार करने का प्रयास कर रहा है, जो गॉड से प्रेयर कर रहा है, उसके जीवन में क्या होने वाला है ये देखिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति अपने मन के अंदर से जो प्रार्थना उसके निकल रही है, जो कि किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी का ना तो वो बुरा चाहता है, ना ही कभी उसका प्रयास रहता है कि वो किसी का बुरा करे, तो वो गॉड के सामने उस व्यक्ति के लिए क्या बोल रहा है, क्या प्रेयर कर रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो व्यक्ति किसी का बुरा करना चाहता है उसी के लिए वो व्यक्ति, ये पर्सन उसी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे गॉड, हे भगवान जी, आप उसे सद्बुद्धि दीजिए प्लीज़, वो मेरा तो क्या वो किसी का भी बुरा ना करे, वो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाए, वो अपने मन के अंदर जो भी थॉट्स रखे वो बिल्कुल सही हों। अर्थात यहाँ पर वो उसकी जो बुद्धि है उसको सही करने की प्रार्थना कर रहा है भगवान जी से। जो कि उसका गलत करना चाहता है उसी के लिए वो उल्टी प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि उसे सही रास्ता दिखाओ जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए, उसे हिम्मत दो, उसे ताकत दो, क्योंकि वो मुझसे कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि वो मुझ पर वार करना चाहता है। इसका मतलब है कि वो मुझसे कमज़ोर पड़ रहा है तभी मुझ पर वार करना चाहता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, यानी वो असमर्थ है अपने कामों में, वो असमर्थ है। अगर वो समर्थ रखता तो निश्चित ही वो अपने कामों को करता, मुझसे आगे निकल जाता और मुझसे ज़्यादा बलशाली होता। अर्थात उसे मेरे लिए प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही वो मेरे लिए
किसी और से प्रेयर करे, ये नहीं होता। यानी वो अपने गॉड से, वो जिस भी जाति का है, वो अपने गॉड से ये कभी नहीं मांगता, ठीक है। और ये भी किसी ने बताया है इसको कि तुम्हारे लिए वो प्रेयर कर रहा है, भगवान जी से कह रहा है कि तुम इसको परास्त कर दो, यानी उसको हरा दो, किसी भी तरीके से हराओ, और जो मैं उस पर खतरनाक वार करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ। यानी उसका जो बुरा सोचना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, यानी सोच उसकी कंप्लीट उतर जाए उसके जीवन में। लेकिन यहाँ पर ये साधारण व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी है, बहुत ही ज़्यादा कर्मस्थ व्यक्ति है, ये उसके बारे में केवल सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना किए जा रहा है और अपने काम को भी बढ़ाने का भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है। और भगवान इससे, यानी ईश्वर इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि ये देवों के देव महादेव का पुजारी है, जो कि सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, सभी की सहायता करते हैं और किसी भी व्यक्ति को परास्त नहीं होने देते जो उनकी शरण में चला जाता है। अर्थात वो इस संसार में जीत प्राप्त करता है। और यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जीवन में आगे, बहुत आगे जाएगा। यानी ये जो अभी काम कर रहा है ये तो इसके लेवल का काम ही नहीं है, यानी जो मेहनत ये कर रहा है, जो काम कर रहा है, इससे बहुत ऊंचे ऊंचे काम करेगा, क्योंकि इसकी जो सोच है, इसके जो कर्म हैं, ये जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, इसके मेहनत का फल ये नहीं है। ये जो काम कर रहा है इस समय, ये जो जिस काम में लगा हुआ है, ये इसके लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ये बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं वो इसके लिए सबसे ज़्यादा उन्नति का कारण बनेंगी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के हृदय में जब कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं उसके, वो धीरे धीरे करके अपने कर्मों की शक्ति को इकट्ठा कर लेता है और फिर धीरे धीरे करके वो उन्नति की तरफ चल देता है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसके लिए वो पदवी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि उसके कर्म इतने बड़े होते हैं, उसके गुण इतने बड़े होते हैं, उसके हृदय के अंदर की जो विशेषताएं हैं वो बहुत आगे तक ले जाने की शक्ति रखती हैं। जब वो ईश्वर की पूजा आराधना करते समय इस बात का आभास रखता है कि उसकी जो मेहनत है, उसके जो कर्म हैं, वो ही उसे बहुत आगे तक ले जाएंगे, कभी भी वो खाली नहीं जाएगा, कभी भी इस संसार में जो कर रहा है वो कर्म, उसके कर्म कभी भी उसे नीचे नहीं होने देंगे। यानी कि जो उसकी सोच है, जो उसके काम हैं, वो ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। यहाँ पर उसकी जो बुद्धि है वो इस तरह से कार्य कर रही है कि वो कभी भी किसी के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति गलत सोचे, कोई भी व्यक्ति बुरा सोचे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और वो हमेशा हर व्यक्ति के बारे में अच्छा ही सोचता है, क्योंकि उसका मानना है कुछ इस प्रकार का कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। और जो सोच वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, ईश्वर उसके लिए हमेशा अच्छा करते हैं, ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसकी सहायता करते हैं। और ऐसी सोच लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो किसी का दुश्मन बनता है और ना ही कभी भी ईश्वर उसका बुरा करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद, अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि जब तक ये वार करता रहेगा और हारता रहेगा, बार बार कोशिश करेगा, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ऐसे करते करते ये कुछ समय बाद पूरी तरह से परास्त हो जाएगा, खुद से परास्त हो जाएगा, क्योंकि ये हार जाएगा, क्योंकि ये जो चाह रहा है वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये चाह रहा है गलत, ये कुछ अच्छा चाह नहीं रहा, ये अपने कामों को कर नहीं रहा है और ना ही ये ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ईश्वर इससे कोई प्रसन्न नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर की शक्ति को इस बात का आभास है कि व्यक्ति गलत सोच वाला है, ये व्यक्ति गलत धारणा वाला है, इसकी सोच बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। और ना ही ईश्वर ऐसा कभी करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को इसके कहने से कोई नुकसान पहुंचाएं
और ये जो वार इसके खाली जा रहे हैं, यानी ये जो भी सोचता है उस व्यक्ति के बारे में गलत सोचता है, जो भी ये करता है उसके लिए गलत, वो वार खाली जाने का कारण भी ईश्वर ही है, क्योंकि गॉड ही उस व्यक्ति को बचा रहे, जबकि पूजा ये कर रहा है बचा उसको रहे हैं, क्योंकि गॉड को सब पता होता है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे किसको बचाना चाहिए। अब आगे क्या होगा इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे ये व्यक्ति ऐसे करते करते कुछ ही दिनों बाद बहुत ज़्यादा रोने वाला है, बहुत ज़्यादा हताश होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से टूटने वाली हैं, क्योंकि ये अपने ही कर्मों से स्वयं ही हार जाएगा, जाके ईश्वर के मंदिर में माथा टेक करके उनसे माफ़ी मांगेगा और इसके साथ साथ ये एक काम और भी करेगा, और वो ये है कि उसी व्यक्ति से जब हार जाएगा, इसका कोई भी अस्त शस्त्र काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएंगे, तो ये मन से बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति से जब पूरी तरह से ये परास्त हो जाएगा और इसको ये उम्मीद हो जाएगी कि ये उस व्यक्ति से जीत नहीं सकता, कहीं ना कहीं ईश्वर इसके साथ है, मेरे साथ नहीं है, तो ये और इसके परिवार के जो लोग हैं उसे ये साक्षात सपने में ईश्वर के रूप में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ईश्वर साक्षात इसी के रूप में इस व्यक्ति को दिखाई देने वाले हैं शीघ्र ही आने वाले समय में, और ईश्वर इसे ये संकेत देंगे कि इस व्यक्ति के हृदय के अंदर साक्षात ईश्वर का वास है, ईश्वर इसी के साथ हैं, और फिर ये इसी व्यक्ति के सामने जाकर के माफ़ी मांगेगा, उनके चरणों में गिर जाएगा और ये उससे हार जाएगा पूरी तरह से और बोलेगा कि आप मुझे किसी भी हाल में माफ़ कर दो, और ये खुद अपनी सच्चाई बताने वाला है, क्योंकि इसने जो किया है इसे बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर गिल्टी फील होने वाली है। ये आगे जाकर के उस व्यक्ति से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि आप मुझे अपने साथ रखो, आपके अंदर जो गुण हैं वो गुण मेरे अंदर भी हों, मुझे वो बताओ रास्ता, मैं किस रास्ते को अपनाऊं, किस रास्ते पर चलूं, ये मुझे बताओगे तो मैं भी उसी मार्ग पर चलूँगा। जिस प्रकार से आप ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रसन्न रखते हो, ईश्वर के भक्त हो, ईश्वर की शक्तियाँ आपके साथ हैं, उसी तरह से मेरे साथ भी हों और मैं भी बहुत आगे तक जा पाऊँ, क्योंकि आगे इसके साथ यही होने वाला है। लेकिन अभी इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि अभी ये अहंकार से भरा हुआ है, अभी ये बस अपनी मंद बुद्धि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसकी बुद्धि किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अपने जीवन में जो सोचता है वही करता है, इसको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत सोचना या गलत करना जीवन को सबसे ज़्यादा उन्नति से अवनति की ओर ले जाता है, इसको पता है, लेकिन फिर भी ये उसी कार्य को कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ईगो जो है वो बीच में आ रहा है। ये इसका ईगो हर्ट हो जाता है किसी भी व्यक्ति के साथ बहस करके या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच करके, बस ये ऐसा ठान लेता है कि मैं जो सोच रहा हूँ बस मैं वो करके रहूँगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। इसको इस बात से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इसके अंदर हिम्मत है, अभी इसके अंदर ताकत है, अभी इसके अंदर जज्बा है लड़ाई करने का, किसी के साथ टकराने का, और अभी भी इसको ऐसा आभास हो रहा है कि ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर मेरे कहने के अनुसार इसको जरूर सजा देंगे और मैं इसको परास्त करूंगा। इसलिए ये बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार वार कर रहा है उसके ऊपर, किसी न किसी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि साक्षात ईश्वर के बंदे से तुम टकरा रहे हो, जिसके साथ ईश्वर की शक्ति है, तुम उससे जीत नहीं सकते हो, तुम उससे परास्त होगे, और जब तक तुम परास्त नहीं होगे, बार बार परास्त नहीं होगे, तब तक तुम हारोगे भी नहीं, और हारेगा ये इसी बंदे से, क्योंकि इसकी सोच जो गलत है ये सही सोच वाले व्यक्ति से कभी जीत नहीं सकता है। और इसके साथ साथ इसके परिवार के जो लोग इसका साथ दे रहे हैं उनको भी ये बात का आभास नहीं है कि आगे ऐसा होने वाला है, जबकि इसके चलते इसके परिवार वालों को भी उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी होगी, गॉड से माफ़ी मांगनी होगी अपने कर्मों के लिए, जो उन्होंने सोच रखी है, जो उन्होंने गलत थॉट्स अपने मन में विराजमान किए हैं, उसके लिए ईश्वर से इन्हें माफ़ी मांगना ही होगा, क्योंकि ये आगे चलकर सब व्यक्तियों की नज़र से गिरने वाले हैं। जब लोगों को इस बात का आभास होगा, लोगों को इस बात का पता चलेगा कि ये किसी और के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करने का
सोच करके आगे किसी पर प्रहार करते हैं, कुछ इस तरह का प्रहार जैसे कि दूसरों से इसकी बुराई करवाना, किसी से किसी को लड़वाना, यानी कि इसका काम ही कुछ इस प्रकार का है कि ये सोचता है कि मैं दो लोगों की लड़ाई करवा दूं या मैं इस व्यक्ति को किसी की नज़र से गिरा दूं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जितना तुम किसी को देख रहे हो इतना भी सामने वाला किसी और को देख रहा है। तुम्हारी बातों पर वो यकीन करके सामने वाले व्यक्ति को अपनी नज़रों से नहीं गिरा सकता है। जब तक वह व्यक्ति सामने वाले को साक्षात गलत ना देख ले तब तक वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। जबकि वो अपने कामों को जो सही से करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम से बात करता है, उसका जो बर्ताव है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा और बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुल मिल करके रहता है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे में उस पर डाउट कर ही नहीं सकता है। लेकिन इसको ये बात अभी भी पता नहीं है कि ये जो कर रहा है इसका जो कर्म है ये बहुत ही जल्दी इसको फल देने वाला है, इसको बहुत ही जल्दी फल देने वाला, क्योंकि जो इसका कर्मा है उसके कर्मा का जो फल है वो इसको मिलेगा। क्योंकि जो पाप का घड़ा है वो धीरे धीरे करके भर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरीके से इसके पाप का घड़ा भर जाएगा, इसको कर्मा का फल यहाँ पर दिया जाएगा। ये कर्मा का फल तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कर्मा का जो घड़ा है, यानी जो आपके पाप का घड़ा है, जो तुम्हारे गलत कर्मों का जो घड़ा होता है वो पूरी तरह से भर नहीं जाता है, तब तक वो फूटता नहीं है, तब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तब तक ईश्वर उसे व्यक्ति को मौका देते हैं कि तुम अभी भी संभल जाओ, अभी भी इस कर्म से रुक जाओ, लेकिन वो व्यक्ति लगातार उसी दिशा में चलता रहता है। उसे पता होता है लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों को किसी भी प्रकार से रोकता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसे पता होते हुए भी वो उसी कर्म को करते चला जाता है। ये होती है मंद बुद्धि, ये होता है उसके मन पर जो ईश्वर की शक्ति है वो विराजमान नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो खुद ही ईश्वर को अपने आप से दूर कर रहा है, वो लोगों से घृणा कर रहा है, वो ईश्वर को क्या अपने नज़दीक लेकर आएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ईश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब तुम किसी के लिए गलत सोच रहे हो, उस व्यक्ति के द्वारा की गई पूजा से ईश्वर प्रसन्न है, उसके कर्मों से प्रसन्न है, उसके जो सच्चाई के मार्ग हैं उनको ईश्वर देख रहे हैं। तो निश्चित ही तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे गलत थॉट से कभी भी ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं।